आप देख रहे हैं समाचार गैलरी। मैं हूं शालिनी शिखा आपके साथ। सत्ता के दबाव में मीडिया कर्मियों पर दर्ज हुए मामले को लेकर पत्रकारों में लगातार रोष बढ़ता जा रहा है। आज झांसी में संयुक्त मीडिया क्लब के तत्वाधान में जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें क्लब ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि पत्रकारों पर दर्ज हुए मुकदमे को वापस नहीं लिया जाता है तो 1 सप्ताह के बाद उक्त आंदोलन किया जाएगा। वहीं इस दौरान कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन समेत अन्य कांग्रेसियों ने पत्रकारों पर दर्ज मुकदमे की निंदा की है। मालूम हो कि झांसी में मऊरानीपुर के पत्रकारों ने सत्ताधारी विधायक बिहारी लाल आर्य के खिलाफ वायरल हुई पोस्ट को लेकर एक खबर प्रकाशित और प्रसारित की थी। खबर प्रकाशित होने के बाद सत्ताधारी विधायक जी पत्रकारों से नाराज हो गए। उन्होंने अपने समर्थक की मदद से मऊरानीपुर थाने में पोस्ट वायरल कराने वाले युवक और 3 पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। मामला दर्ज होने की जानकारी जैसे ही पत्रकारों को हुई तो उनमें मामला दर्ज कराने को लेकर रोष व्याप्त हो गया। आज जहां मऊरानीपुर में आक्रोशित पत्रकारों ने उप जिलाधिकारी मऊरानीपुर को ज्ञापन सौंपा, तो वहीं झांसी में संयुक्त मीडिया क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम नरेश यादव, महासचिव दीपक चंदेल के नेतृत्व में जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए मुकदमा निरस्त कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी, यदि 1 सप्ताह के अंदर पत्रकारों पर दर्ज मुकदमा वापस नहीं लिया जाता है तो संयुक्त मीडिया क्लब सड़कों पर उतरकर अनिश्चितकालीन धरना करने के लिए मजबूर होगा। देखिए, आज संयुक्त मीडिया क्लब की तरफ से डीएम साहब को 2 ज्ञापन दिए गए हैं, जिनमें से एक ज्ञापन तो सूचना विभाग को लेकर है। सूचना विभाग में लगातार पत्रकार साथियों द्वारा शिकायतें आ रही थी कि जिला सूचना अधिकारी जो अतुल दीक्षित हैं वो कहीं ना कहीं दलाली में लिप्त हैं और वो उनकी जो मतलब एक योजनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं फर्जी कामों में संलिप्त पाई जाती हैं, जिसको लेकर डीएम साहब को अवगत कराया गया और उनसे जांच की मांग की गई है। और पूर्व में भी हम लोग एक FIR दर्ज कर चुके थे, जो मामला अभी शहर कोतवाली क्षेत्र में नामजद है उनके नाम से। और दूसरा, जो मऊरानीपुर में पत्रकारों के ऊपर फर्जी लगातार मामले लिखे जा रहे हैं और बिहारी लाल आर्य जो माननीय विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने 3 पत्रकारों के खिलाफ फर्जी मामले दर्ज कराए हैं, जबकि पत्रकारों की उनमें कोई गलती नहीं थी। पत्रकारों ने दोनों पक्षों को रखते हुए खबरें दिखाई थी। खबरें दिखाने के बाद उन्हें मतलब बिहारी लाल आर्य को जिसने भी गुमराह किया हो, उसके आधार पर उन्होंने शिकायत दर्ज करा दी, मामले दर्ज हो गए, जो कहीं ना कहीं सरासर गलत है। और संयुक्त मीडिया क्लब उनका लगातार खंडन करती आई है, आज भी खंडन कर रही है। डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है कि उन फर्जी मामलों को वापस लिया जाए। यदि मामले फर्जी वापस नहीं होते तो हम 1 हफ्ते के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे झांसी में, और उस आंदोलन में जब तक पत्रकार साथियों को न्याय नहीं मिल जाएगा वो आंदोलन वापस नहीं होगा। देखिए, पत्रकारों से संबंधित 2 मामले सामने आए हैं। एक तो मऊरानीपुर विधायक ने वहाँ के 3 पत्रकारों के खिलाफ फर्जी मुकदमा कायम कराया है। उन पत्रकारों ने केवल इस बात की तरफ उनका ध्यान आकर्षण कराया था कि वो क्षेत्र में नहीं रहती, इससे जनता उनसे नहीं मिल पा रही अपनी समस्याओं को लेकर। तो बजाय विधायक जी ने इस बात को ध्यान में रख के अपने आचरण में सुधार करने के लिए उल्टा अपने गुर्गों से पत्रकारों के खिलाफ फर्जी मुकदमा कायम करा दिया। और ये तब हुआ जब उन्हीं की योगी सरकार ये स्पष्ट निर्देश दे चुकी है कि किसी भी पत्रकार के खिलाफ बिना प्रारंभिक जांच के कोई मुकदमा कायम नहीं होगा। निश्चित तौर पर यह सत्ता का दुरुपयोग है और पुलिस भी सत्ता के दबाव में काम कर रही है, क्योंकि अगर दबाव में काम नहीं कर रही होती तो जो भी तहरीर दी गई थी उसकी पहले जांच होती किसी राजपत्रिका अधिकारी से, उसके बाद उन पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा कायम होता अगर वो सही दोषी होते तो। इस मामले को लेकर संयुक्त मीडिया क्लब ने आज ज्ञापन दिया है और ये मांग की है कि अगर वो मुकदमा खत्म नहीं हुआ, खारिज नहीं हुआ और पत्रकारों का इसी तरह से अगर उत्पीड़न हुआ तो निश्चित तौर पर संयुक्त मीडिया क्लब सड़क पर आएगी, आंदोलन करेगी और विधायक के खिलाफ तो मुहिम चलाएगी। इसके अलावा फर्जी मुकदमा दर्ज करने में जिन जिन लोगों ने भूमिका निभाई है उन सबको उनका हिसाब बराबर से चुकता करेगा। दूसरा मामला जिला सूचना विभाग का है। जिला सूचना विभाग में अतुल दीक्षित को वहाँ पे बिठाया गया है और अतुल दीक्षित द्वारा कुछ चहेते अपने चहेतों को लेने के बाद जो वैध पत्रकार, जो रियल पत्रकार हैं, जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, उनकी लगातार उपेक्षा वो कर रहा है। इसके लिए भी हम लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है कि प्रशासन की मीटिंग की सूचना, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की सूचना मान्यता प्राप्त पत्रकारों तक नहीं पहुंच पा रही है। उन मान्यता प्राप्त पत्रकारों को जिन्होंने शासन ने मान्यता दी है, इसका साफ मतलब है कि कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है और सूचना विभाग का काम भेदभाव करना नहीं है। अतुल दीक्षित के कार्यकलापों की पूरी जांच कराने की संयुक्त मीडिया क्लब ने मांग की है और साथ ही कार्रवाई की।
वहीं पत्रकारों की मांग का समर्थन करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने पत्रकारों पर दर्ज मुकदमे की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आज भाजपा सरकार लगातार पत्रकारों की आवाज को दबाने का काम कर रही है, जिसे कांग्रेस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। वह पत्रकारों के साथ है, क्योंकि पत्रकार सच का आईना दिखाते हैं, फिर चाहे किसी की भी सरकार हो। पत्रकार हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है और अंतिम व्यक्ति की अभिव्यक्ति की पीड़ा पत्रकारों के माध्यम से ही आम जनता तक पहुंचती है और पत्रकार पर सिर्फ कलम उठाने पर मुकदमा दर्ज होना निश्चित रूप से ये प्रदर्शित करता है कि ये स्थिति आपातकाल जैसी है। और ऐसा तो अंग्रेजों के समय में भी नहीं हुआ कि हमारे पत्रकार भाई जो सीधा लोगों की कोई समस्या उठा रहे, कोई बात उठा रहे, उसके आधार पर उन पर मुकदमा हो रहा। ये केवल मऊरानीपुर में नहीं हुआ, ललितपुर में भी हुआ और पूरे देश के अंदर हम देख रहे हैं कि कलम को तोड़ने का दुस्साहस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसके खिलाफ जहां पत्रकारों का पसीना गिरेगा, हम कांग्रेस के लोग अपना खून बहाने के लिए तैयार हैं। क्या लगता है कि पत्रकारों की आवाज़ दबाई जा रही है? निश्चित रूप से लोग चाहते हैं कि चाटुकारिता करें पत्रकार जो नहीं भी है उसको प्रदर्शित करें, जबकि न्यूज और व्यूज दोनों ही जो वास्तविकता होते हैं उस पर निर्भर होती है। अगर चाटुकारिता का नाम पत्रकारिता कराना चाहती है सरकार, तो पत्रकार कभी इसके लिए नहीं झुकेंगे। हमने देखा है गणेश शंकर विद्यार्थी से लेकर वर्तमान समय तक जिनकी कलम में ताकत है वो किसी सत्ता के सामने नहीं झुके, वो किसी सरकार के सामने नहीं झुके और वो नहीं झुके। हम कांग्रेस के लोग उनके साथ हैं और उनके हर संघर्ष में उनकी मदद करेंगे। योगी सरकार जहां एक ओर पत्रकारों का उत्पीड़न रोकने के लिए अधिकांश दावा करती हुई नजर आती है, तो वही सच्चाई दिखाने और लिखने पर पत्रकारों के ऊपर मुकदमे दर्ज कर आवाज दबाने का काम किया जा रहा है। इसके बावजूद मीडिया न तो कभी सच उजागर करने से डरेगा और न ही सत्ता पक्ष द्वारा मुकदमा कराने से। मीडिया बेखौफ होकर हर कमियों को उजागर करेगा, फिर उसे किसी भी प्रकार का सत्ता का जुल्म क्यों न सहना पड़े।